स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आपको पता है हमारे चैनल द्वारा इस क्षेत्र की जो भी जन समस्याएं होती हैं उनको दिखाया जाता है और उनका सॉल्यूशन करवाने के लिए हमेशा हमारा चैनल तत्पर रहता है, तैयार रहता है और हर हद तक हमारी वीडियो से सॉल्यूशन भी हुए हैं। आज एक ऐसी ही समस्या को लेकर हम बने हुए हैं नारनौल बिजली बोर्ड में और यहाँ बिजली कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं कि इनको काफ़ी दिनों से वेतन नहीं दिया गया है। जहाँ पे सरकार कहती है कि जहाँ एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनको दिहाड़ी मिल जानी चाहिए, वहीं इन लोगों के 7 महीने से चूल्हे तक जलने के काम बंद हो रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। 7 महीने से इनसे काम करवाया गया और सैलरी नहीं दी गई है और मजबूरन इनको धरने पर बैठना पड़ा है और 1.5 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं ये लोग। और डिप्टी सीएम यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय से भी इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे हरियाणा में इस सरकार के अंदर ऐसे काम क्यों हो रहे हैं? क्यों इन आम आदमियों को, इन कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है? क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा? क्यों बार बार हर चीज को करने के लिए इनको धरने देने पड़ते हैं? चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे ग्रुप 4 के कर्मचारी हो, आज ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जिनसे 7 महीने मेहनत का पूरा दिन काम करवाया गया और इनकी 7 महीने से सैलरी रोकी गई है। जहां भी ये जाते हैं झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, इनको टरकाया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं दी जा रही। हम बात करवाएंगे इन कर्मचारियों से कि किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से जूझ रहे हैं। आइए मिलते हैं इन कर्मचारियों से। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर क्या समस्या है आपको? हम सर हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग से ट्रेडर बोल रहे हैं। हमें 7 महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है। हम दिन रात सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, परंतु जब अधिकारियों से मिलते उन्हें कहा काम करो, हम सैलरी, हमारे पास सैलरी नहीं है। हम उनको 1 महीने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, हमसे काम नहीं होगा तो उन्होंने क्या किया कि काम करो, आपकी सैलरी हम देंगे, परंतु उन्होंने हमारी सैलरी अब तक नहीं दी। अब उनसे मिलते थे, अगर आपको जो जाना है वहाँ जाओ, हमारे पास आपकी सैलरी नहीं है। सीधा बोल रहे हैं हमारे पास कोई सैलरी, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है। अगर आप काम नहीं करते तो आपकी जगह दूसरे बंदों से काम करवाएंगे जी। आप अगर काम नहीं करते तो आपकी पीछे की भी सैलरी नहीं दी जाएगी और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। अधिकारियों की तानाशाही देखे किस तरह से बोल रही है कि कह रहे हैं कि 7 महीने से जो इनकी पीछे की सैलरी है वो भी नहीं दी गई है और आगे इनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आगे काम करोगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। जबकि इनके पीछे की 7 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी गई। एक मजदूर आदमी, आप बताइए 7 महीने से किस तरह बगैर सैलरी के घर में खर्चा चलाएगा और कैसे काम चलाएगा? आपने कहाँ इस चीज़ की गुहार लगाई? हमने उप सीएम साहब से लगाई, डीसी साहब से लगाई है, बिजली मंत्री रणदीप जी से लगवाई है कि सभी का हमने सभी के पास। डिप्टी सीएम साहब ने क्या जवाब दिया? डिप्टी सीएम साहब ने वो लट दे दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास जी। और उपायुक्त महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा उससे भी कोई नहीं आया। उन्होंने RTI लगा दिया, उसका कोई जवाब हमारे किसी भी का हमारे पास वापिस जवाब नहीं आया। कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं दे रहा है हमें। नोडल अधिकारी से बात हुई? नोडल अधिकारी से हमारी बातें, वो तो यही कह रहे कि आप काम करो, हमारे पास आपकी सैलरी नहीं है। काम करो और सैलरी नहीं है हमारे पास। आपको जो करना है वो जहाँ करो, हमारे पास सैलरी नहीं है। आप काम करते हो तो ठीक नहीं, हम नए बंदे लगाएंगे और हम काम स्टार्ट करवाएंगे। उन्होंने काम स्टार्ट करा दिया नए बंदों को लगा कर, और नए बंदों को भर्ती करके काम करवाना स्टार्ट कर दिया और आपकी सैलरी को पेंडिंग, हमारी सैलरी को पेंडिंग। एक नोडल अधिकारी की तानाशाही देखे किस तरह के जवाब है इन कर्मचारियों को कि आपसे काम करवाएंगे और पैसे नहीं देंगे। क्यों इतनी तानाशाही? ऐसी सरकार में क्यों इन कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है? सर जी, ये जो नए बंदों से बिल निकलवाए जा रहे हैं, ये बंदा महरमपुर का है, इसका मतलब डाटा में अभी नहीं खत्म हुआ, इसका 14,000 का बिल आ रखा है। ये बिल अभी नया निकाल के 2,000 अभी कहाँ की सर, जो नए कर्मचारी लगा रखे हैं, कर्मचारी हैं, ट्रेडिंग गलत कर रहे हैं, कंज्यूमर को ये देख लो आप, 14,000 रुपये अगले का बंदे का बिल आ रहा है, उसको टेंशन घूम रहा है, बताओ क्या करें। बिना एक्सपीरियंस के जो बंदे लगाए हैं उनको काम करने का पता आप देख सकते हैं 14,000 का बिल बंदे का है। वो भोक्ता परेशान है इन चीजों को लेकर। हमारे पास फोन आ रहे, बोले ऐसे हमारे गलत आ रहे हैं जी। क्या कहेंगे सर? सर मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, RS मलिक नाम है उनका, रोहतक बैठे हुए हैं, वो अभी तक हमारी समस्या की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। जब इनसे सैलरी की मांग की जाती है तो ये सीधे साफ शब्दों में बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, काम करना है तो कर लो, पैसा को भूल जाओ। ये कोई जवाब नहीं होता। सर मैं आपको बताऊं, आज हम अगर इतने लैंडलॉर्ड घराने से होते तो हम ये नौकरी क्यों करते? घर में हमारे बच्चे भी हैं, उनकी फीस भरने के पैसे हमारे पास नहीं है। दुकान का जो उधार का पैसा हमारे ऊपर पलिंदा बन गया है वो नहीं है। दूसरी बात क्या है, जब इन्होंने नए बंदे भर्ती करने लग रहे हैं, पुराने बंदों की सैलरी नहीं है इनके पास, नए बंदे ये भर्ती करने लग रहे हैं।
दूसरी बात ये है सर कि इन्होंने जो हमारी सन 2019-20 में जो सैलरी थी वो 11,500 रुपये थी। और मज़ेदार बात यह है जैसे 21-22 का सेशन आया तो उसमें सैलरी को बढ़ाने के बजाय महंगाई दर को देखते हुए वो सैलरी हमारी बढ़नी थी, लेकिन उसको देखते हुए उसको घटाकर 9173 रख दिया। इसके पीछे एक रीज़न और है, इन्होंने क्या है जैसे किसी भी संस्था के अंडर कोई भी वर्कर काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है, तो इसका 12% PF किसी भी एम्प्लॉय का जमा होता है और 12% ही PF जो होता है वो किसी भी जो संस्था के नीचे काम करे उसका होता है। ऐसे ही ESI का होता है 0.25% एम्प्लॉय का कटता है और 3.75% जो भी संस्था के नीचे काम करें उसका कटता है। इन्होंने क्या किया वो भी हमारे ही सिर मंड दिया जी। और ऐसे करके हमारी सैलरी को बिल्कुल घटाते हुए लेके आ गए 9173। अब 9173 रुपये भी इनके पास नहीं है, 7 महीने से हो गए। अभी 7 महीने से जो आदमी को एक नया पैसा नहीं मिला है सर, उसकी आर्थिक जो परिस्थिति है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसमें बताओ हम क्या करें। इस मसले को लेकर हमने अपने जिला उपायुक्त से मिले, डिप्टी CM से मिले। डिप्टी CM जो कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर भाषण देते हैं कि भाई ठेका प्रथा को ख़त्म करो। ठेका प्रथा जो है वो एक अभिशाप बन चुकी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इन भाइयों के साथ तो सरासर अन्याय हो रहा है। ठेका प्रथा तो छोड़िए, अभी तक उनको जो ज्ञापन सौंपा था उसके बारे में जो सैलरी थी वो भी नहीं आई। अगर ठेका वो बोल रहे हैं कि कौशल के अंडर किया जाए, हर काम कौशल के अंडर किया जाए ताकि ये तानाशाही जो कर रही है ठेकेदार वो उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इन भाइयों को किसी को भी कौशल के अंदर नहीं लिया गया है, इसका ध्यान कोई भी अधिकारी नहीं दे रहा है। जबकि हम तो ये कहते हैं सर, अगर ये इतने भाई हैं, इतने भाइयों का जो परिवार है ये सारे परिवार वाले हैं जी, बाल बच्चों वाले हैं, तो ये जो परिवार इनका है उसकी क्या स्थिति होगी। कितनी सालों से कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं सर? किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। ऐसे ये जो लीग है 2005 के अंदर बनी थी सर जी। तो जो अभी ऐसे भी हैं हमारे साथ जो 2005 से जुड़े हुए हैं जी। अगर 2005 से अगर हम करते हैं तो देख लो कितनी साल हो गई। ऐसे भी हैं जो 2010 से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे भी हैं जो 2015 से भी, 12 से भी जी ऐसे जुड़े हुए हैं सर जी। क्या मांगे हैं अभी आपकी? सर मांगे ये हैं कि एक तो हमारा जो भुगतान है वो करवाया जाए इनसे, और जो PF ESI का पैसा इन्होंने हमारे से ही काट लिया। भाई हमारा तो जो 12% कटना था वो तो कटना ही है जी। उसके अलावा इन्होंने हमारा 12% दबा के रख लिया, ESI का 3.75 दबा के रख लिया, वो हमारा वापस करवाया जाए इनसे। और सर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस लीग को ख़त्म करके जो ये तानाशाही हमारे ऊपर हो रही है इसको ख़त्म करके हमारा सभी का समाधान कौशल के अंदर करवाया जाए सर जी। क्योंकि अभी भी लीग के अंदर 80% सिविल बंदे और 20% एक्समैन उनका क्या फिर क्या होगा उनका? 80% तो सिविलियन है जबकि लीग है एक्समैन के नाम से, सर्विस के नाम से है जबकि उसमें प्राइवेट बंदे 80%। सर हम एससी साहब के पास गए थे, एससी साहब ने बताया कि भाई तुम्हारी लीग को हम पूरे पैसे देते हैं 18,000 के हिसाब से। तुम्हारी लीग ने महल लेके खड़े कर रखे हैं, 80 लाख का तो प्लाट रेवाड़ी में ले लिया है और यहाँ पे हमें किराए पे दे रखा है, नारनौल में भी। ये तुम्हारे पैसे का ये मिस यूज ऐसे कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं बात? ये एससी साहब बता रहे थे, गए थे हम। सुनिए इनके ऐसे अधिकारियों का क्या जवाब है इन कर्मचारियों को कि इनकी सैलरी से जो पैसा आता है उनसे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। इतना भयानक घिनौना काम एक आम आदमी कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है और सरकार कहाँ पे मौन बैठी हुई है, अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं। क्यों इन लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही? क्यों अधिकारी इनके साथ मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं? और कुछ बोलना चाहेंगे सर? जो बिजली बोर्ड का जो रिन्यू आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो हम बिल निकालते हैं तभी तो आ रहा है। जब हम बिल नहीं निकालेंगे तो इसमें बिजली बोर्ड में पैसा कहाँ से आएगा? बिजली बोर्ड कैसे चलेगा? पर बिजली बोर्ड भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बताओ कैसे बात बनेगी ऐसे? सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे अब ये नए बंदे लगा रहे हैं, उससे पहले इन्होंने क्या किया,
जो उपभोक्ता है हमारे, चलो हमारे साथ तो सरासर अन्याय हो रहा है, उसको तो हम सहन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके साथ भी इन्होंने सरासर अन्याय किया। एक महीने जो अगस्त, पूरा अगस्त सर, उसकी क्या थी, कोई भी बिलिंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी उपभोक्ता अगर आता परेशान होकर कि मेरा बिल नहीं मिल रहा है, तो उसको जवाब बड़ा ही संतोषजनक देके के उसको घर भेज देते हैं। इनका जो इनका सवाल का जवाब होता है उपभोक्ता का, वो ये होता है कि भाई जैसे आपका डाटा हिसार से डलता है तो वो डाटा ही डिलीट हो गया, हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा आएगा तो वो करेंगे, आपका जो बिल है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, इनका कोई भी डाटा नहीं उड़ा है। सच्चाई ये है, इन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने के कारण जो ये सभी भाई जिला महेंद्रगढ़ के बिजली मीटर रीडर हैं, ये धरने के ऊपर थे। ये चीज़ किसी को नहीं बताई गई, डाटा का हवाला देकर उनको घर भेज दिया जाता है, गुमराह किया जा रहा है उनको। जी, उपभोक्ता को इतना ही नहीं, जो अभी उपभोक्ता आधे से ज़्यादा क्या है, हमारे देहाती उपभोक्ता है, उनको ये नहीं पता, उनको ये बोल दिया जाता है कि इस महीने का भाई बिजली का बिल माफ़ हो गया। माफ़ नहीं हुआ है सर, उसमें कुछ भी माफ़ नहीं हुआ है। उसके अंदर तो अगर हम सोचें तो उनके अंदर तो उनका बोझ बन गया है। वो कैसे कि जो टैरिफ प्लान होता है वो चेंज हो गया, टैरिफ प्लान चेंज होने से जो बिजली का रेट है वो बढ़ जाता है। अभी उपभोक्ता परेशान होगा, वो फिर आएगा इनके पास, तो ये उसको बोल देंगे भाई ये 4 महीने का है, 5 महीने। जो नया बिजली के मीटर रीडर लगाए गए हैं उनसे इन्होंने काम करवा रहे हैं, तो किसी को बिल नहीं मिल रहे हैं, किसी को जो बिल मिले हैं वो गलत हैं। 24 तो धरने पे काम करने वाले तो, हाँ जी, हमने तो रिजाइन दिया ही नहीं है, हमने क्या कोई रिजाइन दिया है, वो नहीं लगा लिए। हमारा हम 12 करते हैं 6 महीने की तनख्वाह दी जाए, हम काम शुरू कर देंगे। इन्होंने क्या, हमारे पास तनख्वाह है नहीं, आप काम शुरू करते हो तो ठीक है, वरना आप जा सकते हो, हम दूसरे बंदों को ले लेंगे। हमारा टारगेट कोई नहीं है, काम हमने बंद नहीं किया, इन्होंने बंद करवाया है कि आप, हमने 1 महीने पहले दिया था इनको कि हम 1 अगस्त से काम बंद कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है आप सितंबर 30-31 तारीख करो, उसके बाद में काम बंद कर देना। हमने काम बंद कर दिया, सभी हमारे साथ है, परंतु अब जब काम बंद होते ये सभी अलग हो गए, नए बंदे लगा करके काम शुरू करवाए। इसके अंदर क्या है साहब, जो ये हमारे नोडल अधिकारी हैं, इनका नाम सुबे सिंह है, ये और RS मलिक हैं, रोहतक बैठे हैं वो, और इनकी जो सपोर्ट में है हमारे फील्ड अफसर हैं। फील्ड अफसर क्या है, ये इनको भी गुमराह करते हैं, जो नए बंदे ला रहे हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं। अभी सोचने की बात तो ये है साहब कि 6 महीने से फ्री के अंदर ये काम करवा रहे थे, आश्वासन दे के, झूठे आश्वासन दिए उन्होंने कि भाई इस महीने काम कर लो, हाथ जोड़ते हैं, इस महीने काम कर लो, अगले महीने सैलरी आ जाएगी। ऐसे कर करके इन्होंने 6 महीने काट दिए, बल्कि अभी 1 महीना जो बैठे हो गए उसमें 7 महीने निकाल दिए, और 7 महीने का हमें पैसा नहीं मिला है, उनको कहाँ से पैसा देंगे, उनको क्यों गुमराह कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेन जो मिली भगती है, जो ये बेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो हमारे फील्ड अफसर हैं। इन्होंने क्या है कि अपनी सैलरी डलवा ली, अपनी सैलरी डलवा के इन्होंने जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनसे समझौता कर लिया। उनसे समझौता करने के बाद बोल दिया कि आप काम को चलाओ, हम आपको नए बंदे ला के देंगे। जबकि HESL के तहत ही रेवाड़ी में काम कर रहे हैं, HESL के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो सैलरी है वो कम है, रेवाड़ी सर्कल की जो सैलरी है वो हमारे से ज़्यादा है। सर ऐसा क्यों, जबकि सैलरी तो बराबर होनी थी, सैलरी बराबर होनी थी, लेकिन इन्होंने क्या है, इधर भी अपनी राजनीति खेल दी। ये रणनीति और राजनीति दोनों लगा के काम कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आने वाला भविष्य है वो इनको खतरे की ओर संकेत कर रहा है कि भाई ऐसा मत करो, गरीब को ना सताए जाए कि मोटी आई और बिना जीभ की धोखनी से लोहा भस्म हो जाए। हमारी बददुआ, आत्मा की बददुआ निकलती है, वो बहुत ही जबरदस्त पड़ती है उसकी मार। तो इनको ये सोचना चाहिए, आप भी बाल बच्चे वाले हो, अगर आपके बेटे की ऐसे ही सैलरी रोक ली जाती तो आपके साथ कैसा, आपको कैसा लगता है, आपके साथ कैसा महसूस होता है। अगर ये फ्री काम करके दिखाए हमें तो हम जाने कि भाई बिल्कुल सही बात है, ये समाज सेवी हो गए, लेकिन ये तो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं सर।
आपकी सैलरी डलवा ली इन्होंने, हमारी सैलरी नहीं डलवाई। ठीक है, अब इसने बोल दिया अधिकारी को, ऊपर जो अधिकारी थे उनको, हमारी सैलरी डाल दो, काम कराना हमारे हाथ में, हम कैसे काम करवाते हैं, और हमारा सहयोग करो। इनको पीछे हटा देते हैं, नए बंदे हम लगाएंगे, उनसे काम करवाएंगे। बड़े जो अफसर है, अधिकारी हैं, उन्होंने मिल भगत करके अपनी सैलरी डलवा ली और कर्मचारी की सैलरी नहीं डलवाई। वही है जी। क्या कहेंगे सर? हमारे साथ जो फील्ड ऑफिसर लगे हुए थे, सबकी कारनामे उन्हीं के हैं जी। उन्होंने सबको साथ लेकर के ये पहले तो हड़ताल करवाई, उसके बाद इनको आगे कर दिया और आप पीछे हो गए। वो जाकर नोडल अफसर मिल लिए जी। नोडल अफसर ने उनको नोडल अधिकारी मुर्दाबाद, नोडल अधिकारी मुर्दाबाद, फील्ड अफसर मुर्दाबाद, HSL मुर्दाबाद, मलिक मुर्दाबाद, RS मलिक मुर्दाबाद, RS मलिक मुर्दाबाद। तो उसके बाद इन्होंने फील्ड ऑफिसरों को तोड़ दिया, उनको तनख्वाह दे दिया एक महीने की, और उनको एक आदमी घर घर जा कर के रिक्वेस्ट करा किसी तरह तोड़ो इनको जी। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला अपना करके और नए नए बंदे लगा रहे हैं जिनको कोई अभ्यास नहीं है, और इनकी तनख्वाह को सारे हड़प करना चाहते हैं जी। पुराने बंदों को तोड़ना चाहते हैं, उनको पर्सनल बंदे के पास फोन करते, तेरे खाते में 20,000 रुपए डलवा देंगे, तू काम शुरू कर दे, उनको रहने दे, आप काम करो, एक दो नए बंदे लगा करके आप उनके साथ काम करो। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल इनकी कोशिश चल रही है। कर्मचारियों के बीच फूट डाल के कुछ कर्मचारियों को कुछ पैसे का लोभ देख करके इस तरह की राजनीति की भी चली हुई है। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, और पुराने जो बंदे हैं किसी के पास जाते हैं, सिर के अंदर अपना जो तिवाल होता है उसको डाल देते हैं कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई मेरी लिहाज रख ले, या तो इसके ठोकर मार दे या हमारे साथ आ जा, काम कर ले। लेकिन फूट डालने वाली नीति अपना रखी है सर इन्होंने। पर्सनल बंदे के साथ बातें करते हैं, उसके खाते, मेरे पास भी खुद फोन आवे, तेरे खाते में इतने पैसे डलो, तू काम कर। मैंने कहा मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, मैं अकेला काम नहीं कर सकता। इन्होंने सभी के पास फोन किया, उसके बाद में इन्होंने नए बंदे ये हैं, उन बंदों को कैसे लगा रहा है हमें तो सर पता नहीं। मेरे पास फोन आया था, कृष्ण फील्ड अफसर है जी, नारनौल सबरबन से, उसने कहा कि पंडित जी काम कर ले, जो आपकी सैलरी है उसकी जवाबदारी हमारी है, आपकी जो सैलरी है वो डाल दी जाएगी। तो उसका जवाब मैंने यही दिया कि भाई ऐसा है, आप मेरी सैलरी डाल दोगे, जो हमारे साथ और भाई बैठे हुए हैं, जो 80 भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनका क्या है, पंडित जी तो इतना कर सकता है कि सबसे लास्ट पंडित जी की डाल दियो, पहले इनकी डालो। जी सर, क्या कहेंगे साहब? सर ये 6-7 महीने से जो तनख्वाह नहीं डाल दिया जी, ये हमारे साथ सरासर भेदभाव है जी। दूसरा, इनको पैसे का हड़प करने का इरादा है जी। जो भाई काम कर रहे थे ये सकुशल काम कर रहे थे जी। इनको रास नहीं आ रहा, और जो अभी नए बंदे लगा रहे हैं, ये HSL जो खड़ी करी गई थी, यह केवल एक्स सर्विसमैन व उनके डिपेंडेंटों के लिए किया गया था। जो अभी ये रणनीति अपना रहे, नए भर्ती कर रहे हैं, वो न एक्स सर्विसमैन हैं न डिपेंडेंट हैं, जबकि रूल के अनुसार ये गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। ये सर अपनी 1 करोड़ की सिक्योरिटी है बिजली बोर्ड के पास, उसके चक्कर में ये लगे हुए हैं कि वो मिल जाए जी। से कुछ लेना देना नई लीग से को मतलब रहा इनको, नई मीटर रीडरों से इनको जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट पैसा है इनका 1 करोड़ रुपए के समथिंग है, उससे मतलब है। एक महीने का है वैसे इनके पास काम, अभी महीने का। अगर ये देखते हैं जो हमारा टेंडर हुआ है उसके अंदर जो हमारी सैलरी है वो कुछ लगाई गई है, और जो हमें जो दी जा रही है वो कुछ दी जा रही है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जो PF ESI हमारा जो कटता है उसके अंदर जो हमारी वेजेस दिखाई जाती है उसमें भी इन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी किया। उसके अंदर हमारी 20-21 दिन की दिखाई जाती है, जबकि हम महीने भर काम करते हैं।
अगर बरसात का भी मौसम होता है ना, जितनी भी सर्दी हो तो सर उसके अंदर भी काम प्रॉपर किया जाता है हमारा काम किसी है। भी कोई प्रकार की mistake कोई भी जितने भी मीटर रीडर खड़े हुए हैं इनकी कोई भी किसी से भी कोई भी गिला शिकवा नहीं है कि भाई आपने हमारा बिल गलत बना दिया या आप प्रॉपर हमारा बिल नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सभी काम करने वाले बंदे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए ऐसे। और सर ये जो है संडे को भी मोस्टली काम करते हैं। हमारी जो कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी छुट्टी नहीं होती, सिर्फ 26 जनवरी जो होती है 15 अगस्त होती है उसको भी क्या होता है कि कभी कभी जो फील्ड अफसर होते हैं वो फोन कर करके बंदे को परेशान करवा के उनसे काम करवाते हैं, दबाव दे देकर उनसे भी काम करवा लेते हैं। वो जो 26 जनवरी और ये 15 अगस्त जो होता है इसको भी, जबकि ऐसा 26 जनवरी और 15 अगस्त की भी छुट्टी नहीं होती है। मैंने 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी काम किया है जिसकी छुट्टी होती है गवर्नमेंट। और सर ये पहले बंदे हमारे सफिशिएंट थे, इन्होंने बंदे कम कर दिए, हमारे पर वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया। उसके बावजूद भी हम काम चला रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे। सर एक जो मीटर रीडर है उसके पास सिर्फ डीएस के बता रहा हूँ मैं 2,500 से 3,000 के बीच के जो कनेक्शन है वो कर रहा है। उसके अलावा जो एनडीएस होता है कॉमर्शियल मीटर जो होते हैं वो, उसके अलावा जो कुएं के एपी के जो होते हैं वो, और ये जो एचटी होते हैं एसटी के जो मीटर होते हैं वो अलग हैं। इतना वर्क करवाने के बाद भी ये हमारे साथ इतनी दुबात की है सर, हमारे साथ सर सरियाना अत्याचार किया है। हो रही है। 3-3 हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे हर अधिकारी के पास हमारे नोडल अफसर साहब, हमने रोहतक सीएम साहब से डीसी साहब सभी से गुहार लगा ली, हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस 9,000 में पेट्रोल भी हमारा हमारा ही पेट्रोल होता है 9,000 के अंदर ही। 9,000 हाँ 3-3 हज़ार रुपए तो पेट्रोल के हो जाते हैं। अच्छियल मुर्दाबाद, अच्छियल मुर्दाबाद, फील्ड अफसर मुर्दाबाद, नोडल अफसर मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। ये ठेकेदार सबसे घटिया ठेकेदार है हरियाणा का। हाँ जी। आपकी इतनी कार्रवाई करने के बाद भी अगर आपके पैसे नहीं आते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कंज्यूमर कोर्ट है जी हमारा अगला कदम सब कंज्यूमर कोर्ट। अगर इतने कहने के बाद मेरी सैलरी डलते हम नहीं डलते तो हम क्या करें बताओ। देखो जी हमारा अगला कदम कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। सबके सिर पे एक माँ बाप होता है, वो लास्ट हमारा जो द्वार है वो न्याय का द्वार बच गया। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ से तो हमें 101% उम्मीद है कि भाई न्याय होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो तानाशाह हैं इनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और साहब मैं तो यही गुहार लगाऊंगा डिप्टी सीएम से भी कि आप जितनी भी स्टेज होती हैं उनके ऊपर आप आकर भाषण देते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तानाशाही को खत्म करना पहला कदम होता है, तो तानाशाही को पहले खत्म करो और जितने भी ये भाई हैं इनका कौशल के अंदर समाधान करें। हमें कौशल के अंदर दिया जाए और इसी ठेकेदार को खत्म किया जाए। हरियाणा में एचसीएल हर जगह काम कर रही है, कहीं की भी तनख्वाह नहीं हो रही। ओनली फॉर महेंद्रगढ़ जिले की तनख्वाह रोक रखी है, बाकी सभी को सैलरी दे रहे हैं। मैंने रेवाड़ी की सैलरी चाहते हैं, महेंद्रगढ़ जिले की सैलरी रोक रखी है, वरना सभी को दे जाए। एचसीएल एक्स सर्विस मैन हरियाणा में हर जगह काम कर रही है। सर हमारी पर्सनली इनसे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है, आज पैसे डाल दो हमारे, कल से अकाउंट सुचारू रूप से कर लेंगे हम। हमने काम के लिए मना नहीं किया सर। और साफ शब्दों में इन्होंने इतना तक भी कह दिया, अगर आप काम नहीं करते हो, हमारे खिलाफ जाते हो, आप पर FIR होगी। रिकॉर्डिंग है सर उनकी सभी, वो सब रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। सैलरी नहीं है, काम करो। और जो सिक्योरिटी के रूप में जमा होता है एक मीटर के, किसी के 9,000 रुपए जमा है, किसी के 8,000 है। भाई जिसको थोड़ा टाइम हुआ है उसके 5,000, यानी कि टोटल 9,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जो 9,000 सिक्योरिटी के रूप में आपके जमा है पर बंदे के, वो भी जब्त कर लिए जाएंगे, वो भी नहीं दिया जाए। सरिया दे रही है धमकी हमारे फील्ड अफसर। ये वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको, किस तरह के सवाल जवाब हुए हैं इनके अधिकारियों द्वारा, किस तरह की बातें कही गई हैं इनको, वो भी हम दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं सैकड़ों ये कर्मचारी बिजली रीडर किस तरह परेशान हैं 7 महीने से इनकी सैलरी ना आने के कारण। और यहाँ बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारी और नोडल जो
जहाँ ठेकेदार जो है उनके द्वारा इनके ऊपर किस तरह अत्याचार किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार क्यों यहाँ पे मौन बैठी हुई है। इन्होंने माननीय अपने जो डीसी साहब हैं उनसे भी गुहार लगाई है। तो हमारा भी यही कहना है और इन कर्मचारियों का भी कि माननीय डीसी साहब इस मामले को संज्ञान में लेकर इन कर्मचारियों का वेतन दिलवाया जाए और इस काम को सुचारू रूप से करवाया जाए, क्योंकि उपभोक्ता भी यहाँ कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, उनको भी काफी परेशानियां होती हैं और ये कितने लोग परेशान हैं। देखिए ये है क्या सर, मैं इन्हीं नोडल अफसर की वीडियो सर, ये किस तरह की परेशानी है, क्यों बनी हुई है? नहीं, हम यही पूछना चाहते हैं, जनता आपके सामने है, कर्मचारी आपके सामने, कैमरा लिया पास से। किस तरह के सवाल जवाब हुए आपसे और किस तरह की बातें कही गई हैं आपके द्वारा कर्मचारियों को? हाँ भाई बोलो, आपको क्या परेशानी है? परेशानी है जी, जो हमारी एक आदमी बोलो, ये इसमें समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो ताकि ये समझ पाए। ये सभी समझते हैं साहब, समझते हैं इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं आप। इनका कहना है कि इनकी सैलरी रुकी हुई है पहली बात तो 6 या 7 महीने से। हाँ जी, बिल्कुल क्यों रुकी हुई है। क्यों? अभी हमारे बिल पास नहीं। तो इनका घर कैसे चलेगा? देखिए जी, घर तो पैसे से चलेगा जी, पैसे इन्होंने काम किया है जी, पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सरकारी काम है जी। देखिए, सरकारी काम है। हमारे सरकार का कहना है कि पसीने सूखने से पहले मजदूर की दिहाड़ी दी जाए। तो जी वो तो पसीने तो आप बाहर हैं अगर मैं अभी भी सरकार तक इनकी बात पहुँचा दो भाई, पसीने सूखने नहीं। आप इनके ऊपर अधिकारी है, आपका क्या काम है? नहीं, मेरा काम है बिल पास करके मैंने एक्शन से मिल लिया। 7 महीने कितने होते हैं? 7 महीने मैं आया हूँ जी, जल्दी लिया थोड़ा। मैं आया हूँ 20 दिन से जी, जिस दिन से आया हूँ मैं बातचीत कर रहा हूँ जी, अधिकारियों से बात कर रहा हूँ जी। सर, आपकी सैलरी कितने दिन से रुकी हुई है? मेरी, मैं तो अभी नया आया। जब भी आए हो, जहाँ से भी सैलरी मिलती होगी, आपकी सैलरी कितने दिन से पेंडिंग है अभी? कौन सी? आपकी जो सैलरी होती है वो? मेरी सैलरी बनी नहीं है भैया। आपकी सैलरी नहीं बनी है, बिना सैलरी के काम कर मैं रहे तो अभी अभी आया हूँ, मैं बार यार आपको समझा रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, पता नहीं तो आपकी समझ में आ रही है। आपके नीचे काम कर रहे हैं मैं तो मेरे नीचे काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेवारी बनती है। मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहा। मेरी जिम्मेवारी सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनका ही वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इन्होंने हमारे साथ कैसे रूडली बिहेव किया है, ये देखिए, ये जो इनकी वीडियो है, ये हम सभी मिलने जा रहे हैं ऑफिस के अंदर। देखिए सर, एक महीने की सैलरी टल चुकी आप देख लो वीडियो कब तक मैं। सर 2 मिनट नहीं, 2 मिनट आप 2 मिनट तो मेरे को 2 मिनट बुला रखा है। वो वीडियो देखो, अधिकारियों से बात करने के लिए मैं अभी आया हूँ जी। ऐसे साहब से मिलूंगा, एक्शन साहब से मैं मिल के आ गया हूँ और जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी। कितना समय लगेगा सर? अब ये समय का तो देखो, अगर मेरे पास होती सैलरी तो मैं आज ही डाल देता। जब मेरे पास तो पैसा है नहीं, पैसा आएगा तभी तो। देखिए 7 महीने से काम करते हैं, आपको पता है घर कैसे चलता है, बिल्कुल इनको जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका सोल्यूशन करवाया जाए। जब आपके पास सैलरी नहीं थी तो फील्ड अफसरों की सैलरी कैसे डाल दी गई? क्योंकि चेयर पे बैठ करके यहाँ पे काम करवाते हैं, जबकि पसीना हम बहाते हैं, मैदान के अंदर पसीना हम बहाते करके आता है और पैसा हमारा नहीं दिया। पूछना हाँ जी, बताइए, यही जवाब दीजिए आप। हाँ। ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं ऊपर जो अंदर बैठे रहते हैं उनकी सैलरी डल जाती है, ऊपर से डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुआ था कि आप काम शुरू करवाओ जी, और हम जल्दी से जल्दी आपके जो बैलेंस पैसे हैं ये दे देंगे जी। मैंने इनको सबको इकट्ठा किया करके इनको बताया, इनमें से कौन सा कहता है जिसने जो बोलता है कि हमको नहीं बताया। मैंने कहा भाई तुम काम करो जी, मेरे को सिर्फ 10 दिन टाइम दे जी। कब की बातें हैं भाई? ये
कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया था कि भाई हमारा जो है सैलरी का समाधान करे। बोला कि सैलरी तो है नहीं, पैसे कहाँ से मिलेंगे? है नहीं, पैसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी पैसे नहीं, सैलरी नहीं है। आप मेरे अंडर काम करते नहीं हो, आपको जाना चाहता हूँ। ये रिकॉर्डिंग बोलेगी साहब, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग है ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी। ये बिल्कुल हमारा पुख्ता सबूत है। लेकिन आपके जवाब कर्मचारियों के प्रति ऐसा क्यों? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आकर के इनको कहा कि भाई आप 10 दिन का टाइम दो मेरे को जी, मैं अभी आया हूँ और जल्दी से जल्दी सैलरी का समाधान करूंगा। मैंने कर्मचारियों मतलब अधिकारियों से बात करी। 10 दिन बाद अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो अगला आने वाला नया आएगा, वो बोलेगा 10 दिन का दिया था हमने टाइम सर, 10 दिन का टाइम दिया था, ऊपर हो गया, आए हुए 1.5 महीने से 1.5 महीना हो गया, ऐसा ही चलता रहेगा। कितने समय हो गया आपका आए हुए यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 20-22 दिन, 1.5 महीने हो गए। 9 तारीख को आए था सर आप, 9 तारीख को ये 9 अगस्त को आए थे, ये रिकॉर्डिंग 1 महीना हो लिया। ठीक है, आप मेरी हाजिरी देख लीजिए। आप हाजिरी नहीं लगा, 1.5 महीना तो हो गया। लेकिन आपने 10 दिन के लिए बोला था तो वो टाइम जा चुका। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने इनको ये कहा था कि आप लोग कल से काम पे आ जाओ जी, ठीक है, और उसके मेरे को 10 दिन का टाइम दे दो। जो इन्होंने बोला कि साहब हमारी सैलरी बच गई है 6 महीने की, हम 6 महीने इंतजार सच है सर? बिल्कुल सही है जी। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो मैं तो अभी आया हूँ नया जी, और मेरे को 10 दिन का टाइम दे दो जी, आप 10 दिन काम पा जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो लॉस भी हमारे ऊपर पड़ेगा जी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि साहब हम काम पे आ जाएंगे, हमारी सैलरी डाल दो जी। मैंने कहा भाई अपने अकाउंट में पैसा नहीं आया, आपका पैसा है आपको मिलेगा, हमारा डिपार्टमेंट की तरफ पैसा है, आपके पैसे को कोई लेकर के नहीं गया। अगर इसमें मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप 1 महीने की सैलरी पहले आ चुकी थी सर, 1 महीने की सैलरी ये बोल रहे थे हमारे पास रखी हुई है 1 महीने की सैलरी, लेकिन वो 1 महीने के पैसा हमें नहीं मिला। आप सर अभी क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे से क्या पूछना चाह रही हूँ वो पूछो। हम पूछना चाह रहे हैं कि इन कर्मचारियों की सैलरी आप कब तक डलवा देंगे? देखिए मैं रोजाना कोशिश कर रहा हूँ जी, डेली कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज सैलरी आ गई, मुझे पैसे मिल गए तो मैं आज ही कर दूंगा, क्योंकि इनमें क्या हो रखा है हमारे बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा सा ये हो रखा है कि जो इन्होंने रीडिंग करी है जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 30% रीडिंग गलत करी है, और वो 30% पैसा डिपार्टमेंट ने काट करके अपने पास विद होल्ड रख रखा है जी। वो पैसा मेरा तकरीबन 54-55 लाख के करीब है। 51 लाख सर, वो बढ़ गया भाई। अच्छा अच्छा, चलो जो भी है बढ़ गया वो, ठीक है, वो तो कागजों में है, ठीक है, वो तो है तू 51 लाख मान लो ये कह रहे हैं। मेरी तरफ से 54-55 लाख रुपया विधायक है आज की तारीख में जी, ठीक है। वो पैसा जैसे ही मेरे पास आता है मैं इनको सैलरी सर अभी तो ये बोल रहे थे जैसे 10 दिन का टाइम दिया गया हुआ, इनको आए हुए दिया हुआ नहीं। आपने 10 दिन मांगे थे सर, आप बोलो मेरे को इनको 1 महीना हो गया, 10 दिन से 1 महीना हो गया। ये पूछा जाए आप 1 महीने के अंदर हमारे लिए क्या कदम उठाए गए? अगर बिल गलत हो गया था तो आप ये आज गलत हो गए, ये आज क्यों मैंने पहले तब आपने नहीं कहा ये आपका बिल गलत हो गया सर, जब पहले महीने गलत हुआ था, कोई भी कह रहा है, लेकिन कह तो रहा है ये बात। आज क्यों कह रहे हो, आज क्यों कह रहे हो ये बात? सर इनके पास पैसे नहीं थे तो फील्ड अफसरों को सैलरी कहाँ से दे दी इन्होंने? ऐसी साहब कह रहे हैं कि 81 लाख का प्लाट अगर हमारा काम गलत था तो हमें बताया था, पहले क्यों नहीं कहा? ये तो हमें बताना था, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। मैंने बात बताया हमें सर। एक बात और, ऐसा कोई नहीं था हमारा। देखिए ये तो हमारी जो कार्रवाई होगी मतलब वो हमसे कागज मांगेंगे या वो प्रूफ देंगे कि इनका ये काम गलत है जी। ये तो किसी का कोई काम नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ मेरे कर्मचारी को 1 रुपया भी नहीं करना चाहिए। सर हम तो पेमेंट पे है सर, हम तो पेमेंट पे हैं, हम तो तनख्वाह पे सैलरी पे, इस चीज हमें क्या मतलब कट रहा है, क्या कट रहा है? प्रॉफिट पे हम जवाबदार है तो लॉस के हम क्यों बने? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, हमारा बढ़ाया नहीं जाता। तभी HSL स्टार्ट हुआ था तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हुआ था। 9,000 रुपए में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ परिवारों को देखते हुए इनकी थोड़ी सपोर्ट करनी नहीं, सपोर्ट नहीं। मैं इसमें देखो अभी भी सुनो मेरे, तो घर जाके बंदे को तोड़ने और कोशिश कर रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं, जो हमारा बोलेंगे मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैंने जो कार्रवाई करनी है वो मैं कर रहा हूँ, जिनको जो कार्रवाई करनी है वो ये करें।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अधिकारियों से भी आयोजन कर रहा हूँ। अभी तक क्या कोशिश हुई है सर, पूछिए। ये तो अभी आपके सामने इन्होंने कहा ना कि हमारे शुरुआती इनकम बिल पास नहीं हुए। अरे 8 महीने बिल पास नहीं हुए तो तनख्वाह कब मिलेगी? ये जवाब पूछो। ये बिल पास नहीं हुआ, बिल पास कैसे नहीं हुआ? सारे बिल पास इनके। ऊपर से एक बात हो रही है, कहते हैं 30% हर महीने कटेगा। वो देखो ये तो ऐसी साथ कह रहे हैं। ऐसा क्यों? हम परसेंटेज में काम नहीं कर रहे ना, सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। 9,173 हमारी सैलरी 30% कट गई। फील्ड का हो रहा कंपनी में हम शेयर नहीं है, कंपनी में हमारे कोई शेयर नहीं है, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सर हम प्रॉफिट के हिस्सेदार नहीं तो लॉस के हम क्यों बने? सर अगर स्टेटमेंट लिखा इनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का ये हमें बताया जाता है कि हमें इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, किसी को नहीं बताया जाता सर। तो ये लॉस को क्यों बता रहे हैं सबके बीच? अगर लॉस हो गया हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है सर। एक मिनट सर, ये बताओ कि हम जायज थे ना, देखिए हमारी 6 महीने सैलरी नहीं मिल रही, फिर हमारे को उठा करके नए बंदे क्यों लगाएंगे? मेरे के बताओ। फिर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने फील्ड अफसरों की सैलरी कैसे डाल दी? डिपार्टमेंट ये नहीं कहा कि नए लगाओ। आप नए बंदों की सैलरी कहाँ से कर दोगे सर? हमने आपके पास पैसे नहीं है भाई, नए बंदों की सैलरी मुझे डिपार्टमेंट देगा और मैं उनको देता हूँ। आपकी सैलरी है, आपकी भी मिलेगी। वो कौन देगा सर? हमारी सैलरी कौन देगा? ये स्टेटमेंट मेरे को दे लेने दे, या तो तू बीच में बोले या मैं बोलूँ। मैं जो कार्रवाई करी है वो मैं जान जाने का फायदा क्या? तो मैं मतलब ये बोलते रहेंगे ना, तो मेरी बात समझ में आएगी ना इन समझ में आ रही है सर, दोनों की समझ में आ रही है। मैं जब से आया हूँ मैं 2 बार तो एससी साहब से मीटिंग कर ली, एक्शन साहब से तो 3-4 बार मैं कर ली। मैंने कहा साहब जो हमारा ये पैसा भी हो रहा है इस पैसे की हमारी कार्रवाई कराओ। ये इशार का नाम ले दिया, हमने इशार भी लेटर दे दिया, लेटर हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ लोकल एमएलए से बात करी, अगर इनमें से बोलो किसी ने कि मैंने लोकल एमएलए से बात नहीं करी तो इनसे भी पूछिए, ठीक है। अभय सिंह साहब जी के पास गया मैं, नहीं सर ऐसे आपने बिजली मंत्री के पास, सुनिए, बिजली मंत्री के पास मैं गया, उनको लिखित में देख के आया कि साहब इतना पैसा हमारा बाकी है जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों को हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। लिखित में किया है उनको और मिल भी लिया जिस दिन। आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे? एक मिनट सर, एक मिनट। आप जो नए बंदे लगा रहे हो, आप जो नए बंदे लगा रहे हो उनको पेमेंट कहाँ से आ रही है? मैदान छोड़ के जाने से कोई फायदा नहीं है। अधिकारी के ले जाओ, कौन सा आश्वासन दियो? अधिकारी कौन कह रहे बुला लो, कौन सा अधिकारी है? अधिकारी को बुला लो बाहर। अधिकारी से मिले नहीं, मिले ही नहीं, आ गया। ऐसे में नहीं हो सकती है, बात भी तो करें तो ऐसे में कोई बात करेगा तो अटेंड करेगा। वो जो हमारे ऊपर एक एक्शन और लगाएंगे, बात करने का तो कोई माहौल तो बने, कोई तरतीब तो बने ना। तो माहौल में एक्शन के पास जाओगे सर, ऐसे माहौल में तो ये जाते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मेरी से अगर बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने कार्रवाई करी आप अधिकारी हैं, ये कर्मचारी अगर मैं प्रॉब्लम नहीं सुनता पर बैठे हैं हमारी आपने क्या बात की और क्या क्यों मैं एक्शन के पास जाता और क्यों मैं लोकल एमएलए के पास जाता, क्यों जाता मैं? अगर नहीं वहाँ से फिर मतलब निर्णय क्या मिला बताओ? ये तो वैसे मुझे आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी मैं बिजली मंत्री के पास गया उन्होंने भी ये किया कि भाई मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करता हूँ, क्या मैटर में देखता हूँ। एमएलए के पास कहीं नहीं गए भी मुझे सर, आप एक चीज बताएं इस बात को, भाई मैं जाऊँगा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ जाऊंगा तो मैं इस बात का आपका तुम्हारा मुद्दा उठाऊंगा और हमें 1.5 महीने बैठे हुए तब तो ये तो अधिकारियों की बात है, एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। अगर सुनिए भाई, अधिकारी हुआ एससी के पास, एससी साहब के पास हम गए थे, एससी साहब ने कहा कि सीधा कपड़ा रेवाड़ी में ले लिया और यहाँ ले गया, तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। हमें बता दिया, हमने पैसे दे दिए सारे
पैसे दे दिए हमने। ऐसे के जवाब बता। शुरू के कहाँ से आगे पैसे? हाँ, फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से आएगा? ठेका प्रथा खत्म किया जाए, कौशल में दिया जाए। मेरे को बुलाओ ना, वही साहब तो मैं बताऊंगा। देखिए वो मसला आप अधिकारियों का, लेकिन उसके बीच में इन कर्मचारियों को रोंदा जा रहा है। समस्या ही नहीं है। सर यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं, इनको अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप? हमने रिजाइन नहीं किया, नए बंदे लगा लिए। तब तो हम किसी से अब इतनी पेमेंट तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास इतनी पेमेंट होती है थोड़ी ना देनी होती है सर, तो हमारे पास सरकारी तौर पे, जब मैं बता रहा हूँ जो काम कर रहा तो उसको तो 1 महीने तनख्वाह देनी थी, फील्ड अफसरों को देने की क्या जरूरत है? हम मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं। नौकरी पेंशन मिल रही है, ये किसको क्या मिल रही है? इसको क्या मिल रहा है? स्कूल से फोन आते हैं फीस देने के, फीस कहाँ से दें? ये बेचारा डिपेंडेंट लड़का है, जिसको तो आप नहीं दे रहे हो, फील्ड अफसर को दे रहे हो, जबकि वो 40,000 पेंशन बंदा लगा लिए। अब अगर तो अभी तक शायद कार्रवाई हो जाएगी। ये कैसे मना कर रहे? हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। मैंने इनको ये कहा था, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, लगाए जा रहे हैं और हमने धैर्य से बहुत ज्यादा धैर्य कर लिया है। हाँ बोलो बोलो। महावीर नाम इधर कर ले, इधर कर मेरा शायद मेरी सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? इसके बाद ये तो सबसे गरीब इसकी सहायता हम कर रहे हैं, इसकी सहायता हम कर रहे हैं। सबसे गरीब बंदा है, सबसे गरीब बंदा है, सबसे गरीब बंदा है। मेरी तरफ से चाहे कोई गरीब है या अपने घर में लखपति है, जिसको जरूरत है वो नौकरी कर रहा है। अगर आपने 10 दिन की मोहलत मांगी थी, 10 दिन दिए हमने, हमने आपको 10 दिन नहीं दिए, दिए 10 दिन हम कर दे बहुत ज्यादा 10 दिन के अंदर सैलरी आ गई थी। पहले ये तो मेरी सुनो, मैंने ये कहा था तुम काम पर जाओ, 10 दिन मेरे को टाइम दे दो। 10 दिन ऐसे काम कब तक करे, कब तक करे? आप काम कर सकता है क्या? बगैर पैसे काम कैसे हो? कसौटी मांग रहे हो? 6 महीने तो पैसे देंगे, 6 महीने तो जैसे तैसे करके हमने निकाल दिए, उनके झूठा आश्वासन पे निकाल दिए। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि काम पे आ जाओ, काम पे आ जाओ। काम पे क्यों भाई? पीछे का तो कोई हिसाब है नहीं, और काम करवा लो। फिर उसका पैसे मांग रहे हैं उसकी, जहाँ 6 महीने के थे वहाँ 7 के हो जाएंगे, 7 के थे 8 के हो जाएंगे। ऐसी साहब तक चलेगा ये? ऐसी साहब के पास गए तो ऐसी साहब ने कहा 6 महीने के तो बिल पास कर दिए, ये नए बंदे ने। तो घर तोड़ने की कोशिश करेगा। हम 15 साल से कर रहे हैं काम, ये ठेकेदार घटे इसको हटाओ और वे कौशल विकास में दो, ठीक है? नहीं साहब अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अभी ये पूछा जाए कि एक्शन साहब की तरफ से इनका कोई बजट बाकी है क्या? मेरे अंडर में आप काम आपका बिल पेंडिंग है, आपका जो 6 महीने से बोल रहे हो कि पैसा पास नहीं हुआ, कोई है कोई इधर पेंडिंग है? कितना पेंडिंग है? कितना पेंडिंग है साहब? हमारा तकरीबन ये तो कंफर्म करके कितने महीने की तनख्वाह पेंडिंग है सर ये बताओ? तनख्वाह देख करके भी हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे जो हमने लोन ले रखा है। लोन लेकर के पहले भी जो तनख्वाह दी थी वो लोन लेकर के दी थी हमने, तो उस लोन के पैसे भी हैं हमारे पास और तनख्वाह के पैसे भी हैं। अगर हमारी सर आपके आने के बाद में तनख्वाह आई थी तो आपने में क्यों नहीं दी? मेरे आने के बाद सर जब ये बोल रहे हैं पैसे हमारे पास हैं, जब पैसे हैं तो वो दिए क्यों नहीं जा रहे हमें? भाई वो सर ऑफिस में वो बाबू बताएंगे साहब, बाबू से पेमेंट दे दिया बस चलो बाबू से बताएंगे, साली वही डालते हैं। बाबू से पूछो डालने के लिए। ये ताना सही चला रहे हैं।
मैं कहता हूँ जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं। अब सब कोई नहीं बोल रहा सर, नहीं ये अपनी मैं पहले लिख रहा हूँ, मैं इस पर साइन मार दूँ और मैं ये देता हूँ। ये ठोक के करे तो हमारी सैलरी के हम जिम्मेवार है। कहाँ गए वो? इनको बुलाओ यार, इनसे बातें करो। फील्ड ऑफिसर साहब ये कह रहे सैलरी हम बाहर निकलो। फील्ड अफसरों के पैसे डले कि नहीं डले? इनके कहाँ से डल गए? तानाशाही कर रहे तो नए बंदे कोई नहीं यहाँ पे अधिकारी मना कर रहे हैं। अधिकारी मना कर रहे हैं सर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो कर्मचारी खड़े हुए हैं किसको निकालने वाले सर? क्या ये नहीं है, इनका कुछ नहीं है। मैं दूंगा स्टेटमेंट, आपको क्या लेना है मैं बताऊंगा। आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। हेलो, हाँ अभी पहले तो जो मेरा नाम लेके नारा लगाया है, इसकी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ आपके सामने। आप पत्रकार हैं जी, ऐसा मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। सभी आदमियों का जरूरत नहीं, कुछ आदमी आ जाओ, आपके 2 4 5 2 आदमी करे तो कंट्रोल से जिसको बात करनी है 4 5 आदमी पहले, अदरवाइज मैं कोई बात नहीं करूँगा। भाई जिसको आप लोग अपने आदमी चुन लो भाई, 1 2 आदमी का जो आपके बाहर कर शोर ना करें आप। आप बैठ जाओ, आराम से बैठ के भाई बाकी बाहर जाइए, 1 2 आदमी शोर ना करें। ये अभी भाई इतने आदमियों के माहौल में मैं बात नहीं करूंगा। आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। आदमी अपने मेन आदमी जिसको बात करनी है हर डिवीजन से ये 2 2 आदमी रख लो, एक आदमी मतलब 5 7 आदमी रुक जाओ हर डिवीजन का, ठीक है? उसके बाद में आप जाओ, हर डिवीजन के आदमी बुला लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलाना जी, भाई हर डिवीजन के आदमी आ जाओ, लेकिन आगे सर, आगे हाँ आप बोलो क्या करना है। सर मसला यही है कि इन लोगों की सैलरी का रोड़ा है, आपको पता है। इनको इनकी सैलरी चाहिए, काम पे लग जाएंगे। ऐसा है जी। अभी जब मैं तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर आया जी, 1 महीने में आया तो इन्होंने यहाँ बाहर मीटिंग कर रखी थी, मुझे बुलाया, मैं गया जी। तो उससे पहले मैं अधिकारियों से बात करके आया था जी कि सर हमारी सैलरी की प्रॉब्लम है और सैलरी के लिए हमें सैलरी दी जाए जी। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हमें सैलरी 6 महीने हो गए जी। तो मैंने कहा भाई मैंने अधिकारियों से बात करी है, अपनी सैलरी आ जाएगी। वो अपने BHBN को काफ़ी घाटा हो रखा है जी। तो आप एक बार काम शुरू कर दो, मुझे 10 दिन टाइम दे दो, आप आज काम पे आ जाओ, 10 दिन के बाद मैं सैलरी डलवा दूँ। तो बोले साहब कितनी डलवाओगे? मैंने कहा सर देख भाई ये थोड़ा बहुत पैसे का मैटर होता है तो हम लोन भी ले लेते हैं जी। कितनी डलेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं सैलरी डलवाऊंगा, 1 महीने की भी आ जाए 2 की भी आ जाए जी। और आज तक जिस बंदे ने काम किया उसको चाहे हमने हटाया चाहे वो खुद अपनी वजह अपने काम की वजह से छोड़ करके चला जी। आज तक किसी भी एक भी आदमी की कोई तनख्वाह बाकी नहीं है और किसी की है तो मुझे बताओ सर। उसकी 2 साल बाद में मिलेगी तो उसके क्या काम आएगी? या तो मेरे को बोलने दो या फिर वही बात ना बोलो, हम तो बीच में बोले मैंने पूछा सैलरी किसी की पेंडिंग नहीं, उसको 2 साल बाद में मिलेगी तो क्या काम आएगी? किसी की सैलरी बाकी नहीं है लेकिन हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा पॉइंट वाजिब है जी और मैं आकर के ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर SC साहब से, एक्शन साहब से, SDO लेवल में मैंने बात करी जी। तो यहाँ नीचे लेवल से सैलरी पास हो गई जी। ये इशार से हमें कुछ दिक्कत आ जी। जब इशार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गलतियाँ बहुत हैं जी और किस आदमी के बारे में तुम पूछना चाहते हो, किस डिवीज़न की तुम पूछना चाहते हो, हम एक एक गलती से आपको अवगत कर देंगे जी। तो हमने कहा सर वो गलतियाँ हैं उनका भी काट लो जी, उनका भी, लेकिन जो भी कुछ बनता है दे दो, हमारा यहाँ पर काम बंद हो रखा है, लोग हड़ताल को चलेंगे कर दिया जी। तो बोले भाई
हम ये पैसा आपका जल्दी से जल्दी देखते हैं कितना है। जी अभी उसके बाद में मैं परसों भी गया था, रोहतक गया था हेडक्वार्टर में जी, वहाँ भी मैंने सैलरी का पॉइंट किया जी, तो वो बोले थे कि मैं मीटिंग के लिए टाइम रखता हूँ और शायद मैं भी जाऊँ इस मीटिंग में। जी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़ी मुझे बुलाया तो मैं भी जाऊँ। जी, हमारा 30% पैसा होल्ड है और जी। वो तकरीबन हमारा बन रहा है 40-45 लाख ना 55 लाख के करीब हमारा बन रहा है। जी सर। और एक पैसा है हमारा जो नहीं कटना चाहिए था, उसका भी मुद्दा है, वो पैसा हमारा वहाँ पर कटना चाहिए। मतलब हमारा पूरी अगर हमारी वो जो बैलेंस है हमारा पैसा मिल जाए तो हमारी सैलरी हम जिस दिन हमें पैसा मिल जाए उसी दिन अकाउंट में डाल दी जाए। जी आपकी बात सही तो है सर। कुछ लोग मेरे को कोर्ट की कह रहे थे कि साहब हम कोर्ट में जाएंगे। जी मैंने कहा देखो ये तो आपका अपना डिसीजन है, जैसा करना चाहते हो भाई तुम ऐसा करो। बोला नहीं तो मजबूरी है आप सर, हमसे- इनकी कोई वो नहीं है। देखिए सुनिए, मैं समझता हूँ इनकी मजबूरी है, लेकिन इन्होंने कहा कि साहब आप हमारे सीनियर हैं, एक सलाह के तौर पर बताओ। जी तो मैंने कहा भाई ऐसा है, कोर्ट में जहाँ तक मेरा विचार है अभी मत जाओ आप लोग, क्योंकि पैसा अपना कोई एक इंडिविजुअल आदमी लेके चला गया या गमन हो गया जी, तब तो हमें दिक्कत आएगी। भाई पैसा एक अध्यक्ष बोले वो चला गया सर कल आप बदली हो जाओगे, मैंने कहा वो चला गया तो मैं आ गया, कल को मैं चला जाऊँगा तो दो दूसरा आएगा। जी। देखिए कर्मचारी कोई न कोई आएगा जी और बिल्कुल। वो आएगा तो आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकता है कि भाई हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। जी काम सारे होंगे, लेकिन इसमें बोला तो साहब कितना टाइम लेगा, हमें लिख करके दे दो। मैंने कहा लिख कर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये सरकारी काम है। जी भाई सरकारी काम है, हाँ मेरे अकाउंट में जिस दिन पैसे आ जाएंगे मैं पैसे डाल दूंगा। सर आपके अकाउंट में 1 महीने की पेमेंट आ चुकी थी, आपने फील्ड अफसरों की पेमेंट डाल दी, हमारी क्यों नहीं डाली? हमारी पेमेंट आपके आने के बाद में आया था, हम आपकी बात मानते हैं, आपका हाँ, तो पेमेंट एक आदमी परंतु 1 महीने की तनख्वाह के बाद फील्ड अफसरों की आपने तनख्वाह डाल दी, मीटरों की क्यों नहीं डाली? अभी ऐसा है, मैं बताता हूँ, ये हमारे पास इनको सबको पता भी है, हमारे पास जो भी पैसा आता है या हम जो भी पैसा देते हैं उसका पूरा लेखा जोखा है, एक सरकारी पूरा हमारा ये ऑडिट होता है जी, ठीक है। मेरे पास कुछ पैसे आए थे 7-8 लाख रुपए, उसमें से मैंने इनकी ESI और PF निगम की तरफ से हमारे ऊपर ये था कि भाई आप जल्दी से जल्दी काम शुरू करो जी, तो मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया था, उसमें से कुछ आदमी हमारे पास वापस काम में आ गए जी, तकरीबन 50% आदमी हमारे पास वापस आ गए। जी, मैंने सभी को कहा था, मैंने कहा जो आदमी भाई अभी वापस आ जाएगा काम पर अपना काम शुरू करो ताकि निगम को घाटा ना हो, आप उसी दिन मैं आपकी सैलरी डाल दूंगा। कुछ कब तक डाल दोगे? मैंने कहा देखो ये नहीं कहा जा सकता, मैं आपसे 10 दिन का टाइम मांगा। जी, उस 10 दिन के दौरान में कुछ बंदे हमारे पास आए काम जी, और मैंने कहीं MLA साहब की मदद ली, लोकल MLA की, जी, बिजली मंत्री से भी मिला और यहाँ पर भी आकर के मैंने और मतलब अधिकारियों से भी बातचीत किया। जी, कुछ पैसे मेरे पास आए, उस पैसे में से मैंने इनका ESI और PF, जब तक हम ESI PF क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारे आगे के पैसे सैंक्शन नहीं होंगे। सर वो 24% हमारे कटता है PF भी, और ESI 4% जो कटनी चाहिए वो भी हमारी कटती है। वो देखिए ये वो तो हमारा पैसा है साहब, वो तो हमारा पैसा हमें वापस दिया जा रहा है। वो पैसा हमारी जो तनख्वाह की जो बात कर रहे हैं एक्चुअली में समझ ही नहीं रहे। हमारा जो एक काम है ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस, चलो ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम है। और ये जो फौजी आदमी रिटायर होकर के आए थे उनके लिए ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी। तो सर अभी तो लोकल बंदे भी जो ना DP है ना एक्स मैंने उनसे भी काम करवा रहे हैं। ये बात आप भी बता देना ना, ये आप बाद में बता देना, पहले मेरी स्टेटमेंट हो जाए। जी, ये एक्चुअली में फौजी, फिर उसके बाद में कुछ दिक्कतें आई कि भाई ये होना चाहिए कि कुछ फौजियों के लड़के डिपेंडेंट फौजी कुछ नहीं खुद नहीं कर सकता है जी, उसकी अपनी कुछ मजबूरी होगी तो उसकी जगह उसका बच्चा डालते जी, वो भी एक्सेप्ट है। और ये हमारा काम है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम है जी, कि भाई तुम्हारा जितना काम आता है, क्योंकि जैसे रीडिंग भरने में हमको पैसे निश्चित हैं कि एक रीडिंग भरोगे उसका इतना पैसा आएगा, जी, एक बिल भरोगे उसका इतना पैसा आएगा, जी, बिल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसका इतना पैसा मिलेगा। वो ओवरऑल जैसे जैसे काम करते हैं
जी, डेली इनकी रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट के बेस के ऊपर हम अपना बिल तैयार करते हैं, उसके बेस पर हम अपना बिल तैयार करते हैं जी। वो बिल हम SDO के थ्रू ऊपर भेजते हैं जी। उसमें से कुछ हमारे जवानों की गलतियां रहती हैं और नहीं रहेंगी तो डिपार्टमेंट से जब हमारी फाइनल होगी तो वो प्रूफ भी देंगे, नहीं देंगे तो हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा जी। वो पैसा हमने लेकर के हमारे अकाउंट में आता है, बाकायदा चेक मिलता है जी। उसमें 2-2, 3-3 हमारे अकाउंटेंट हैं जी, ताकि उस पैसे के ऊपर वो साइन करते हैं। सर ये हमारे एक उपभोक्ता है, इनकी एक समस्या है सर, एक मिनट बात बाद में भाई सर कोई 2 मिनट आप चले जाओ, फिर करो जी, आप 2 मिनट बाहर बैठ जाओ। भाई मैंने बता भाई उतना ही मेरा फिर लगा दिया ये। देखिए आपसे भी बात कराना, सबसे बात कराना, 2 मिनट खड़ा हो। नहीं इनको नहीं है। हाँ आप बोलो आपको सर मेन मसला है इनकी सैलरी का, सैलरी इनको का चाहिए आप कितनी बार पूछोगे? आप बार मतलब वो सर सवाल यही है, सर सवाल यही है इनका। तो यही है, तो मैंने बता दिया जी। जिस दिन मेरे पास डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा जी, उस दिन मैं इनकी सैलरी डाल दूँ। तो कब तक आएगा सर, कोई आइडिया? नहीं, मेरे को जब तक वो नहीं कहेंगे, मेरे को आश्वासन दे रखा है कि हम जल्दी आपका काम करेंगे। मैंने बताया आपको पहले भी जी कि मीटिंग क्योंकि आप पहले 10 दिन का समय दे चुके हैं, उसके बावजूद 10 दिन में ये काम पर नहीं आए, उस 10 दिन में ये काम पर नहीं आए। सर बात छोड़िए उस समय की, लेकिन जो पहले जो 6 महीने काम किया इन्होंने वो तो सैलरी मिलनी चाहिए थी इनको। देखिए वो सैलरी वही तो बाकी है, अगर वो सैलरी दे देते तो ये होता है क्यों? अब वो आप बार बार तो सर सवाल यही है, तो यही हमारे पास सवाल यही है कि इनकी सैलरी चाहिए इनको, कर्मचारियों को। उस बात का जवाब दे दिया आपको जी। अब तो कह रहे हैं कि जब आएगी तब देंगे, कहने का मतलब ये हुआ आपका। तो इतनी सैलरी कौन देते हो आप? कौन देगा इतना? सैलरी तो विभाग देगा सर, और कौन देगा? आप लोग दोगे इनको, तो कर्मचारी ये कहाँ जाएंगे? ये काम अगर सारे काम कैसे करेंगे? ऐसा है जी, हमने जो काम करवाया है वो हमारा एक माध्यम है जी, ठीक है। काम तो DHBN करवा रही है जी, बिल्कुल ठीक है जी, हमारा तो एक माध्यम है जी। तो माध्यम से पैसे लेने होते हैं इनको तो सर, ये तो आप ही के थ्रू लगे हुए हैं ना। हाँ तो हमारे थ्रू लगे हैं जी, तो हम इनको पैसा देंगे। तो वही तो कर रहे हैं सर, ये पैसा ही तो मांग रहे हैं सर। ये तो मांग रहे हैं, तो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है जी। जब मेरा अकाउंट में सर जो ऐसे हवा के नीचे बैठे हुए हैं, उनके पैसे कहाँ से डल गए? ये देखिए आप नोडल अधिकारी के जवाब किस तरह से कर्मचारियों को, इनका कहना है कि जब हमारी पॉकेट में पैसे आएंगे तब कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा। तब तक सर इनके परिवार का कैसा गुजारा होगा? सर इनके परिवार को कैसे गुजारा होगा? अब ये बात तो आप अधिकारियों से पूछो, जहाँ से आप अधिकारी हैं इनके सर, आप अधिकारी हैं इनके। हाँ मेरे पावर में तो वो पैसा है, हमारे अधिकारी तो इनका कहना है कि इनकी पावर में कोई पैसा नहीं है और इन कर्मचारियों का कोई समाधान यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हम बात करवाते हैं, यहाँ पे कुछ उपभोक्ता भी बने हुए हैं कि किस तरह की समस्याएं आ रही है यहाँ पे। ये नहीं है कि समाधान नहीं होगा, समाधान होगा, समाधान तो होना ही है सर। एक मिनट बाहर चलो, आप बताना क्या दिक्कत है, उधर ही बना नहीं निकालने का पूरे लिया भाई, एक बार बाहर लिया भाई तो उसके साथ ही रहो आप। चलिए अब ऑफिस में कंज्यूमर आ गए ना, कंज्यूमर लिया मार राजा भाई। तो हमारे साथ यहाँ कुछ उपभोक्ता भी बने हुए हैं कि किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं यहाँ उपभोक्ता भी, कर्मचारी ही नहीं, साथ साथ उपभोक्ताओं को भी ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे साथ बने हुए, क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? प्रॉब्लम ये थी तो हर 2 महीने में बिल भरता हूँ, आपकी बार है ना रीडिंग लेके मेरा कुछ ज्यादा गलत बिल आया है 14,578 रुपए। इसकी कोई रीडिंग लेने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, वैसे बिल भेज दिया मेरा। बगैर रीडिंग लिए ही आपका बिल भेज दिया। जो बिल पहले लगभग कितना आता था? मेरा 600-700 के आसपास, 600-700 जिसका बिल आता था उसका बिल आज 14,000 कुछ आ रहा है। तो देखिए किस तरह की खामियां ये चल रही हैं इन रीडरों की हड़ताल की वजह से। रीडर कोई आया था आपके पास रीडिंग लेने आया था? कोई रीडिंग नहीं लेने आया। इनके पास सिर्फ मैसेज आया था, अभी तुम्हारे बिल फोन पे मैसेज आया होगा कि बिल आ गया, बिल पेड करो, तो आपने ये निकलवाया, तो ये 14,000 कुछ का बिल निकला। कहाँ से है सर आप? महरूमपुर से हूँ। महरूमपुर से जी। देखिए किस तरह की समस्याएं उपभोक्ताओं को भी बन रही है। तो इन कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, एक ही निवेदन है अपने उपायुक्त महोदय से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इन कर्मचारियों की सैलरी दिलवाई जाए और काम सुचारू रूप से ये करने के लिए अब भी तैयार हैं और काम भी होगा, जिससे ना तो उपभोक्ताओं को परेशानियां होंगी और इनके घर भी आराम से चल सकेंगे। तो बार बार एक गुहार लगाई जाती है उपायुक्त महायुक्त से कि इनका सोल्यूशन करवाया जाए। धन्यवाद।